तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम आचार्य चाणक्य की उन अचूक और पौराणिक रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं जो ये सिखाती हैं कि जीवन की बड़ी से बड़ी जंग हथियारों से नहीं बल्कि तेज बुद्धि और शांत दिमाग से कैसे जीती जा सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि युद्ध जीतने के लिए भारी भरकम सेना और हथियारों की ही जरूरत होती है ना? लेकिन चाणक्य का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। चलिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ अपने दिमाग के बल पर बिना कोई तलवार उठाए किसी भी विरोधी को चित किया जा सकता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ बिल्कुल शांति है, पक्षी चहचहा रहे हैं और एक विशाल पेड़ की ठंडी छांव है। इसी असीम शांति के बीच बैठकर सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या कोई शारीरिक ताकत और हिंसा के बिना एक अजेय जीत हासिल करना वाकई मुमकिन है? मतलब क्या बिना तलवार उठाए कोई जंग जीती जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर करता आया है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आचार्य चाणक्य ने हरियालीपुर गांव के दो भाइयों रामू और शामू की एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनाई। देखिए, एक तरफ बड़ा भाई रामू है, वो हमेशा किताबें पढ़ता है, मुश्किल पहेलियां सुलझाता है और जीवन की हर समस्या को अपनी तेज बुद्धि से हैंडल करता है। और वहीं दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई शामू, जो एकदम फौलादी शरीर वाला है। शामू अखाड़े में कुश्ती लड़ता है और उसे लगता है कि दुनिया की हर परेशानी का हल बस उसकी शारीरिक ताकत में ही छिपा है। अब जैसे जैसे समय बीता, इन दोनों भाइयों की कुछ कड़ी परीक्षाएं हुईं। सबसे पहले गांव के मेले में एक कुश्ती का मुकाबला हुआ। वहां शामू अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक चालाक पहलवान की रणनीतिक चालों के सामने हार गया। फिर दूसरे महीने में गांव में कुछ खूंखार चोरों का आतंक फैल गया। तब रामू ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और बिना एक भी कतरा खून बहाए उन चोरों को बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया। और तो और, जब एक साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा तो रामू ने अपनी पुरानी किताबों के ज्ञान से बांस की नलियां बनाकर पानी की समस्या भी सुलझा दी। यहाँ बिल्कुल साफ समझ आता है कि जहाँ ताकत हार मान लेती है, वहाँ रणनीति अपना रास्ता निकाल ही लेती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक तब मिला जब अगले साल गांव पर एक जंगली शेर ने भयानक हमला कर दिया। उस खौफनाक स्थिति में जब दोनों भाइयों ने मिलकर शेर को फंसाया तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि बिना सही मार्गदर्शन और दिमाग के शारीरिक ताकत सिर्फ एक भ्रम है, एक दिखावा है। असली और हमेशा टिकने वाली जीत के लिए फौलादी शरीर से कहीं ज्यादा एक तेज दिमाग की जरूरत होती है। अब आते हैं चाणक्य के उन 10 रहस्यों के पहले भाग पर, जो है आंतरिक शस्त्रागार यानी स्वयं पर विजय। ये हिस्सा पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि किसी भी बाहरी दुश्मन का सामना करने से पहले खुद के मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाना सबसे मजबूत नींव है। गुरु चाणक्य ने समझाया कि शांति को कभी कमजोरी या कायरता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह तो एक ऐसा अचूक हथियार है जो हमारी बहुत सी बहुमूल्य ऊर्जा बचाता है। जब मन शांत होता है ना, तभी वो दुनिया की सबसे बेहतरीन रणनीतियां सोच सकता है। इसके साथ ही लगातार सीखते रहने से दिमाग एक तलवार से भी ज्यादा धारदार बन जाता है। और रही बात धैर्य की, तो यकीन मानिए, अटल धैर्य किसी भी घमंडी विरोधी को थकाकर घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। इस नियम का सबसे दिलचस्प और व्यवहारिक हिस्सा है धैर्य का सही इस्तेमाल। आमतौर पर जब कोई भड़काने या उकसाने की कोशिश करता है तो तुरंत पलटकर जवाब देने की स्वाभाविक वृत्ति होती है, लेकिन असली ताकत इसी में है कि उकसावे के ठीक बाद पूरे 5 सेकंड का एक लंबा पॉज लिया जाए। ये छोटा सा ठहराव गुस्से को हावी होने से रोकता है, और जब भावनाएं शांत हो जाती हैं, तब दी गई एक सधी हुई प्रतिक्रिया सामने वाले के पूरे खेल को आसानी से बिगाड़ देती है। और यही चौथे नियम की सबसे बड़ी खासियत है, हाथों के बजाय शब्दों से वार करना। जरा सोचिए, सामने खड़ा इंसान गुस्से से लाल होकर चीख रहा है और उसे बिल्कुल शांत अडिग भाव से सिर्फ एक लाइन कही जाए, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी कमजोरी है, मेरी नहीं। बिना किसी चीख पुकार के बोला गया सिर्फ ये एक वाक्य अच्छे अच्छे विरोधियों को पूरी तरह से निहत्था करने के लिए काफी होता है। 5वें नियम के अनुसार एक मजबूत मानसिक ढाल बनाना बहुत जरूरी है। जब झूठे आरोपों या बहुत ही विपरीत हालात का सामना करना पड़े तो अपना मानसिक संतुलन खोना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इससे बचने का तरीका बड़ा आसान है, 3 सेकंड का विराम
और एक गहरी सांस, बस इतना करने से जादुई असर होता है। इसके बाद गुस्से में आने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ठोस तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखने से कोई भी झूठा आरोप कभी टिक नहीं पाता। अब मन को पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत करने के बाद ये विश्लेषण मौन युद्ध की रणनीतियों और उनके बाहरी निष्पादन की ओर बढ़ता है। चलिए देखते हैं कि बिना कोई शोर मचाए बाहरी खतरों को कैसे निष्प्रभावी किया जा सकता है। ये आखिरी 5 नियम हमें बताते हैं कि बाहरी दुनिया में अपना दबदबा कैसे कायम किया जाए। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना, विरोधियों को उलझाने के लिए खामोशी का इस्तेमाल करना और सबसे अहम, शत्रुओं को उनकी खुद की रची गई साजिशों के जाल में ही गिरने देना। यही इन सारी रणनीतियों का मूल सार है। नियम 6 को लागू करने का मतलब है कि अपनी ऊर्जा का संरक्षण बहुत ही बुद्धिमानी से किया जाए। अक्सर मामूली अपमान और जलने वाले प्रतिद्वंदी हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी ऊर्जा सिर्फ बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर लगानी चाहिए। जो लोग बेवजह बहस में उलझाने की कोशिश करें, उन्हें बिल्कुल वैसे ही अनदेखा कर देना चाहिए जैसे एक शेर कुत्तों के भौंकने पर कभी पलट कर नहीं देखता। 7वां नियम मौन को एक बेहद खतरनाक और अचूक हथियार में बदल देता है। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। जब कोई अपमान करे और उसके जवाब में बिना कुछ बोले सिर्फ एक हल्की सी सौम्य मुस्कान दे दी जाए, तो ये हमलावर को पूरी तरह से असमंजस में डाल देता है। ये मनोवैज्ञानिक बेचैनी उसे खुद पर ही शक करने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर उसका वार खाली कैसे चला गया। चाणक्य का 9वां नियम समय से पहले अपनी योजनाओं का खुलासा करने से सख्त मना करता है। उनका मानना था कि जब तक कार्य पूरी तरह सफल ना हो जाए, तब तक इरादे बिल्कुल पर्दे के पीछे रहने चाहिए, एकदम शतरंज के किसी ग्रैंड मास्टर की तरह, क्योंकि जो चाल दुश्मन को दिखाई ही नहीं देती, उसका बचाव करना उसके लिए पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता है। और अंत में आता है 10वां नियम, जो एक ऐसा आभा मंडल बनाने के बारे में है जहां अपार आत्मविश्वास प्रदर्शित करके आधी जंग पहले ही जीती जा सकती है। जब कमजोरियों को ताकत में बदल लिया जाता है, तो एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आता है जहां दुश्मन केवल आपकी उपस्थिति से ही घबराकर हार मान लेता है, मतलब तलवार निकालने की तो नौबत ही नहीं आती। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सच्ची अजेयता हथियारों से नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान, धैर्य और आत्मनियंत्रण से आती है, तो आज के समय में ऐसे कौन से अदृश्य युद्ध हैं जिन्हें इन प्राचीन मानसिक रणनीतियों के जरिए जीता जा सकता है? शायद जीवन की सबसे बड़ी जीत वाकई वही है जो बिना लड़े ही हासिल कर ली जाए। इस विचार पर गहराई से मनन जरूर किया जाना चाहिए।